हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं दोहरा निषेचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा, द पॉलन ट्यूब एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड रिलीज 2 मेल गैमीट्स। तो जैसे ही जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स से किसके ऊपर गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, तो वहाँ पर क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बन जाएगी। और वो पॉलन ट्यूब सिनर्जिड्स से जो एक तरफ से सिनर्जिड्स में एंटर कर जाएगी और वहाँ पर क्या बनाएगी, 2 मेल गैमीट्स को वहाँ पर रिलीज़ कर देगी। ये क्या है, स्टिग्मा है। और यहाँ पर ये है पूरा फीमेल पार्ट। यहाँ पर क्या गिरे, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन ने यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनाई और यहाँ पर क्या है, फीमेल पार्ट है, जो ओव्यूल है वो है। और उस ओव्यूल के अंदर इस तरीके से एंटर करेगी। जब ये यहाँ से अंदर इस साइड में आ रही होगी तो ये अपने साथ 2 मेल गैमीट्स को ये अपने साथ लेकर आएगी और उनको यहाँ पर इसमें रिलीज़ कर देगी, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आप देख रहे हैं। और ये अपने साथ क्या लेकर आई, मेल गैमीट्स को लेकर आई और उसने इस ओव्यूल के अंदर एंटर किया। और एंटर करने के बाद इस पॉलन ट्यूब ने, इसके साथ क्या थे, 2 मेल गैमीट्स थे और उन मेल गैमीट्स को इस ओव्यूल के अंदर रिलीज़ कर दिया। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड द एग सेल। उसमें से जो एक गैमीट है वो कहाँ चला जाएगा, एग सेल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पहुँच जाएगा, एग सेल में पहुँच जाएगा। और जो दूसरा मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट कहाँ पहुँचेगा, फ्यूज़ विद इट टू कंप्लीट द सिनगेमी। यानी कि अभी पहले वाले की बात कर रहे हैं कि जो एक है वो कहाँ पहुँचेगा, एग सेल के पास पहुँच जाएगा और क्या कंप्लीट करेगा, सिनगेमी को कंप्लीट करेगा। और सिनगेमी क्या फॉर्म करेगी, आगे जाइगोट को फॉर्म कर देगी, ठीक है। एक तो जो एग सेल है उससे फ्यूज़ हो जाएगा और एग सेल से फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाएगा, वो सिनगेमी। सिन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जो एक मेल गैमीट है वो एक फीमेल गैमीट के साथ मिल गया और उससे जब उन दोनों का मिलना ही क्या कहलाएगा, सिनगेमी कहलाएगा। और जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट वहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, द अदर मेल गैमीट फ्यूज़ विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे मिल जाएगा एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो एक रिमेनिंग है, जो बचा हुआ मेल गैमीट है, वो किससे मिल जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ, जो सेंटर में ये है, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। तो यहाँ पर आकर ये मिल जाएगा और क्या बना देगा, ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। यानी कि 2 यहाँ पर पहले से थे, एक यहाँ पर मेल गैमीट और आ गया तो क्या हो गया यहाँ पर, ट्रिप्लेट बन गया। 3 हो गए तो ट्रिप्लॉइड कहेंगे। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूज़न। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न हम इसको कहेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें, सिंस 2 काइंड्स ऑफ फ्यूज़न। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 टाइप का फ्यूज़न हो रहा है। एक तो सिनगेमी हुई एंड दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूज़न हुआ। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न। सिनगेमी कैसे हुई कि एग सेल से फ्यूज़ हुआ। एग सेल कहाँ पर है, नीचे की तरफ यहाँ पर एग सेल होगा, वहाँ पर ये उसे फ्यूज़ हो जाएगा, तो सिनगेमी हुई। एंड दूसरा क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूज़न हुआ। टेक प्लेस द प्रोसेस इज़ नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर 2 बार मेल गैमीट आकर मिले, इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड इस कैरेक्टरिस्टिक इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। और यही क्या है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनका ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, वो ऑलमोस्ट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और यही फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, आफ्टर ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न होने के बाद क्या होगा, द सेंट्रल सेल बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो सेंट्रल सेल है वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाएगी। ट्रिपल फ्यूज़न के बाद क्या होगा, ट्रिपल फ्यूज़न कहाँ हुआ, यहाँ मिडिल में इस तरीके से ट्रिपल फ्यूज़न हुआ। दो इसके अंदर सेल पहले से ही थी, एक और सेल यहाँ पर आकर ऐड हो गई, यानी कि जो मेल गैमीट है वो यहाँ पर आ गया और ये क्या बना देगा, आगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को बना देगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू द एंडोस्पर्म। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म को बना देगा, ठीक है। वो किसे जन्म देगा, आगे की तरफ एंडोस्पर्म को बनाएगा। वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द
एम्ब्रियो, और जो जाइगोट बना है, जाइगोट जो पहले सबसे पहले जो सिनगेमी हुई थी उससे क्या हुआ था, जाइगोट बना था, और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये है, ये ओव्यूल है, यहाँ पर ये दो सेल पहले से थी, एक यहाँ पर फिर बाद में आ गई, ये तो आगे ये बन गया ट्रिपल फ्यूज़न, और यही क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म को। और यहाँ पर जो एक मेल गैमीट यहाँ पर आकर ऐड हुआ, और यहाँ से इससे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और जो जाइगोट है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 2 बार इसमें मेल गैमीट का आकर फ्यूज़ होना है, यही क्या कहलाएगा, पूरा प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो एंड मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरीज इनटू फ्रूट्स। अब इसमें क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म है, ये जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो सेक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो, इन दोनों के बीच में डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा आगे, एंड मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड। जो ओव्यूल हैं वो किस में बदल जाएंगे, सीड में, और जो ओवरीज हैं वो किस में बदल जाएंगी, फ्रूट्स में बदल जाएंगी। ठीक है, ओवरीज फ्रूट्स में बदलेंगी, और जो ओव्यूल्स हैं उसके अंदर वो किस में बदल जाएंगे, सीड्स में बदल जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, द एम्ब्रियोस्पर्म डेवलप्स बिफोर द एम्ब्रियोसेक। जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियोसेक से पहले डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप होगा, क्योंकि जो उसकी सेल्स होती हैं, बिकॉज द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म की जो सेल्स हैं वो क्या प्रोवाइड कराएंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी। किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसलिए जो जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो से पहले डेवलप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड्स। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बहुत तेज़ी से डिवाइड होगा टू गिव राइज द फ्री न्यूक्लियाई, और इससे आगे क्या बनेंगे, काफ़ी सारे फ्री न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर, दिस स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और यही जो स्टेज है ये क्या कहलाएगी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये कहलाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, सेल वॉल फॉर्मेशन अकर नेक्स्ट रिजल्टिंग इन अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, आगे जाकर सेल वॉल बनेगी, एंड रिजल्टिंग इन अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और इस तरीके से एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, द एंडोस्पर्म में बी ईदर फुली कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो और रिटेन्ड इन द मैच्योर्ड सीड। तो जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूज़न जो हुआ उससे बना, ऐसा हो सकता है कि या तो उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाए, जो एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम भी हो सकता है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से एम्ब्रियो के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाए, जैसे कि किन में होता है, पी में होता है और बीन्स में ऐसा होता है ना। वहाँ पर क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म है पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है ये रिटेन भी रहता है, यानी कि बचा हुआ भी रहता है मैच्योर सीड के अंदर, जैसा कि कोकोनट या कैस्टर में होता है। अब ये वहाँ पर एंडोस्पर्म किस फॉर्म में दिखाई देगा, जब हम कोकोनट को तोड़ते हैं तो उसमें पानी निकलता है ना, तो वही पानी क्या एक तरह का एंडोस्पर्म का जो रिमेनिंग पार्ट है वही होते हैं, और उसमें मैच्योर सीड में ये रिटेन भी रह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होगा, जहाँ माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड कहाँ था, यहाँ नीचे की तरफ इसमें माइक्रोपाइलर एंड था, वहाँ पर डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक में, और ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, यहीं पर क्या है, जाइगोट सिचुएटेड है, तो वहीं पर क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। माइक्रोपाइलर एंड पर जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड है वहीं पर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा। द जाइगोट गिव राइज फर्स्ट टू द प्रो एम्ब्रियो, तो जाइगोट पहले क्या बनाएगा, जाइगोट पहले प्रो एम्ब्रियो को बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो को बनाएगा, उसके बाद हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो इसके अंदर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स। तो जो एक डाइकॉट एम्ब्रियो होता है
आपको पता है डाइकॉट और मोनोकॉट दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो डाइकॉट प्लांट अगर बन रहा है तो वो कैसे बन रहा होगा, डाइकॉट एम्ब्रियो तो उसके लिए बन ही रहा होगा। तो डाइकॉट एम्ब्रियो किस में कंसिस्ट होता है, इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होंगे, दो कॉटिलिडन्स होंगे। जैसे पहले क्या होगा, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पर एक कॉट यहाँ बन गया, एक कॉट यहाँ बन गया, तो ये हो गया डाइकॉट। अब यहाँ पर ये दो कॉट आने से पहले क्या होगा, यहाँ पर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस आएगी, इसको ये जो मेन पार्ट है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसके दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, ये दोनों क्या हो गए, दोनों कॉट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला जो पोर्शन है उसके पास क्या होते हैं, जहाँ पर जो कॉटिलिडन्स हैं वहाँ पर क्या होगा, उससे क्या बनेगा, एपिकोटाइल बन जाएगा। ठीक है, एपिकोटाइल वहाँ पर बन जाएगा। जैसे ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास यहाँ पर क्या बन गए, दो कॉर्ड्स बन गए। इसके ऊपर वाला जो एरिया है, इसके एबव पार्ट जो है वो क्या बना देगा, यहाँ पर एपिकोटाइल को बना देगा। ठीक है, इसका एबव पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे, वो आगे जाकर एपिकोटाइल को बनाएगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल कहेंगे। इट कंटेन्स द प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल इसके अंदर होगा, यानी कि इससे क्या बनेगी, शूट टिप बन जाएगी। ठीक है, इस एपिकोटाइल से क्या बनेगी, प्ल्यूमूल बनेगा, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, शूट टिप कह सकते हैं। एपिकोटाइल मतलब कन्वर्ट किस में हो जाएगी, जो एक मेन ब्रांच है, जो किसी प्लांट की जो मेन ब्रांच होती है, जो एक स्टेम है, मतलब एपिकोटाइल आगे जाकर स्टेम को फॉर्म करेगा या शूट टिप को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द पोर्शन बिलो द एक्सिस इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। अब इस एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये डाइकॉट, ये इसकी कॉर्ड्स हो गई, इसने ऊपर वाली को हम क्या बोल रहे थे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल आगे जाकर स्टेम को फॉर्म करेगी या मेन ब्रांच को फॉर्म करेगी। इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल में क्या होगा, इट कंटेन्स द रेडिकल, ये आगे रेडिकल को बनाएगी, यानी कि रूट टिप को बनाएगी। ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये रूट टिप को बनाएगा। द रूट टिप इज़ कवर्ड बाय द रूट कैप, और जो रूट टिप है वो किससे कवर अप रहेगी, रूट कैप से कवर अप रहेगी। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन रूट टिप को बनाएगा, रूट टिप भी किससे रहेगी, रूट कैप से कवर अप रहेगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ अ रेडिकल। ओके, यहाँ पर ठीक। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो की। इन अ मोनोकोट एम्ब्रियो देयर इज़ ओनली वन कॉटिलिडन। तो जो मोनोकोट एम्ब्रियो होता है वहाँ पर क्या होंगे, केवल एक ही कॉटिलिडन होगा। ठीक है, मोनो मतलब होता है एक, तो यहाँ पर केवल एक ही कॉटिलिडन होगा। इस तरीके से इसमें केवल एक ही कॉट बन रहा होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ नोन एज द स्क्यूटिलम, और जो एक कॉट है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूटिलम उसको हम कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्क्यूटिलम। एंड इज सिचुएटेड एट द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के केवल एक ही साइड में होगा। ठीक है, किसी भी साइड में हो सकता है, लेकिन ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ पर एक कॉट बनेगा और ये किसी भी एक साइड में ये सिचुएटेड हो सकता है। एट इट्स लोअर एंड, और इसके नीचे वाले एंड पर क्या होगा, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल। और नीचे वाले एंड पर क्या होता है, एम्ब्रियोनल, ये तो ऊपर वाले पार्ट से, ये ऊपर वाला पार्ट इससे, इसके ऊपर वाले पार्ट से तो एक्सिस बन जाएगी, जो ब्रांचेस है, जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है वो बन जाएगा, जहाँ से अब लीव्स वगैरह निकलेंगी वो बनेगा। और जो नीचे वाला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसमें क्या बनेगी, रेडिकल बनेगी। रेडिकल यानी कि रूट बना देगी, रूट कैप, एंड एनक्लोजेज इन द कोलियोराइजा। और ये आगे किस में खुलेगी, कोलियोराइजा में खुलेगी। अब कोलियोराइजा क्या होता है, कोलियोराइजा जो है ये एक टिश्यूज़ की एक पतली सी लेयर होती है, उसे कहते हैं कोलियोराइजा। टिश्यू की एक पतली सी लेयर होती है, उसे कोलियोराइजा कहते हैं। और कोलियोराइजा क्या करता है, रूट को कवर अप करके रखता है इस तरीके से। रूट के ऊपर एक तरह की लेयरिंग होती है, उसे बोल सकते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, द एपिकोटाइल लाइज अबव द लेवल ऑफ द स्क्यूटिलम। जो एपिकोटाइल है वो उसके एपिकोटाइल लाइज अबव द लेवल ऑफ द स्क्यूटिलम। जो एपिकोटाइल है वो स्क्यूटिलम के लगभग ऊपर की तरफ होता है। एंड हैज़ द शूट एपेक्स, और इसके ऊपर क्या होगी, शूट एपेक्स होगी। एंड लीफ प्रीमोर्डिया एनक्लोज इन हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोप्टाइल्स। ठीक है, अब ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पर क्या है, ये स्क्यूटिलम है। स्क्यूटिलम के ऊपर वाला जो एरिया है वो क्या बनाएगा,
शूट एपेक्स को बनाएगा। ठीक है, शूट एपेक्स बन गया। इस शूट एपेक्स के ऊपर क्या होगा, जो लीफ प्राइमोर्डिया है, लीफ प्राइमोर्डिया बनेगा। अब लीफ प्राइमोर्डिया क्या होता है, जो बेबी लीव्स होती है ना, छोटी छोटी जो स्टार्टिंग में लीव्स निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया बनाएंगी। और वो भी किस में खुल रही होंगी, हॉलो स्ट्रक्चर में खुल रही होंगी, जिसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे कॉलियोप्टाइल्स, उसको कहेंगे। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि ये है मेन एक्सिस या एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पर एक कॉलियोप्टाइल, ये स्क्यूटिलम है, स्क्यूटिलम के ऊपर वाला पार्ट क्या बना रहा है, शूट एपेक्स को बना रहा है। शूट एपेक्स के क्या ऊपर क्या आ रही हैं, ये लीफ प्राइमोर्डिया आ रहे हैं, और जी जो लीफ प्राइमोर्डिया हैं यही आगे जाकर पूरे प्लांट को डेवलप कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी की। एपोमिक्सिस क्या होती है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इज़ नोन एज द एपोमिक्सिस। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर सीड प्रोड्यूस हो जाती हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। नॉर्मली आपने क्या देखा है कि जो सीड बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट होते हैं। नॉर्मली यही होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल पार्ट आकर मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, और जो ओव्यूल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपने प्रोसेस देखा है। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही इसमें सीड बन जाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि एक मान लो ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ये फ्यूज़ हुए, इनके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जाइगोट बना। ये प्रोसेस आप देखते हैं, और इस जाइगोट में मतलब हम सिर्फ आपको एक एज अ एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। तो ये जाइगोट फॉर्म हो गया, और इसके बाद यहाँ पर मान लो ये कोई फ्रूट की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे, इसमें सीड बनेंगे, और ये प्रोडक्ट किसका होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाते हैं, और उसी को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एपोमिक्सिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एपोमिक्सिस है वो क्या है, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है। लेकिन ये मिमिक किसको करता है, ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल पार्ट आकर मिलेंगे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई दूसरा पार्ट आया ही नहीं। यहाँ पर तो केवल एक ही पार्ट है, या तो मेल है या फिर फीमेल है, और उसके या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक ही है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर फीमेल होती है, मेल वाला पार्ट नहीं आता है, फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के ये सीड को बना देती है। और फील कैसा होता है, ऐसा मिमिक करती है ये, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो एपोमिक्सिस है वो किसकी फॉर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, लेकिन ये नकल करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन सम स्पीसीज एपोमिक्सिस अकर एज अ डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट म्योसिस एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं उनमें क्या होगा, एपोमिक्सिस किस तरीके से होती है, डबल जो डिप्लॉयड एग होते हैं उस फॉर्म में होती है, और इसमें कोई भी म्योसिस नहीं होगी। ठीक है, एपोमिक्सिस किस तरीके से दिखाई देगी, इनमें डिप्लॉयड एग सेल में दिखाई देगी। ठीक है, डिप्लॉयड एग सेल बनेंगे, यहाँ पर बन जाएंगे, फॉर्म होंगे, और उनमें भी क्या होगा, म्योसिस इनमें नहीं होगी। और यही क्या करेंगे, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और आगे जाकर यही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे एम्ब्रियो में, किसके बगैर, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, आपने नॉर्मली क्या देखा है, नॉर्मली होता क्या है कि ये 2x है, मान लो ये 2x नहीं, प्लांट्स में ऑलमोस्ट हम किसका यूज़ करते हैं, 2n का। ये मान लो ये है, ये डिप्लॉयड एग सेल है हमारे पास। डिप्लॉयड एग सेल के अंदर क्या होगा, म्योसिस डिवीज़न होगा, म्योसिस होगा। म्योसिस क्या होता है, नंबर का रिडक्शन होता है। तो यानी कि म्योसिस होने के बाद इसका नंबर कितना रह जाएगा, n रह जाएगा, n नंबर रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये म्योसिस होती ही नहीं है, इसमें क्या होगा, म्योसिस होगी ही नहीं। म्योसिस नहीं होगी तो नंबर कितना रहेगा, डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहेगा, डिप्लॉयड एग सेल बन गई। और यही डिप्लॉयड एग सेल क्या कर देगी, आगे जाकर एम्ब्रियो को बना देगी, और इसी को बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब इसमें एक मेल पार्ट आकर इसके साथ अटैच होगा। मेल पार्ट यहाँ पर अटैच ही नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन गया, यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया। और इसी को हम क्या कहेंगे, ये कुछ स्पीसीज़ में इस तरीके का प्रोसेस होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस, हम इसको कह देंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये बात मेरे ख्याल से आपको एपिमिक्सिस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी की। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? इन सम वेराइटीज़ ऑफ सिट्रस एंड मैंगो द न्यूक्लियस सेल्स डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक टू डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। अब जैसे कुछ स्पीसीज़ होती हैं, किसकी स्पीसीज़? जैसे सिट्रस है, मैंगो है, नींबू है और आम है। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियस क्या है? ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल कहाँ पर है? ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। ओव्यूल, ओवरी क्या है? फीमेल पार्ट है, ठीक। ये ऊपर वाला ये ओवरी का पार्ट हो गया, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगी एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में इस तरीके से प्रोट्रूड हो जाती हैं, और उसके होने के बाद क्या होगा? डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। और यही मतलब काफ़ी सारी लेयरिंग इसके पास बनती चली जाएगी। इस न्यूक्लियस के आसपास काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न होगा, इसकी सेल्स जो है बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियस की सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड कर लेंगी और काफ़ी सारी लेयरिंग इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, और ये इसमें आगे जाकर क्या बना देंगी? एम्ब्रियो को बना देंगी। एम्ब्रियोज यहाँ पर बन जाएंगी, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है? फीमेल के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही हैं। एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही हैं, और डिवाइड होकर वो क्या बना रही है? एम्ब्रियोज को बना रही है। एम्ब्रियो को नहीं, एम्ब्रियोज को बना रही है। काफ़ी सारे एम्ब्रियोज वहाँ पर बन रहे हैं, भ्रूण कहेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। इन सच केसेस ईच ओव्यूल में कंटेन सेवरल एम्ब्रियोज। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जितने भी ओव्यूल होते हैं उनमें काफ़ी सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज द पॉली एम्ब्रियोनी, और इसी को हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे, ठीक है। ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही हैं, और उन्होंने क्या किया? काफ़ी सारे एम्ब्रियोज को बना लिया। इस तरह से जितने भी ओव्यूल होंगे ओवरी के अंदर जितने भी ओव्यूल हैं वो काफ़ी सारे एम्ब्रियोज को बना देंगी, और इसी को हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। अब अगर आप इस वर्ड को समझें कि पॉली मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसे हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी को बहुभ्रूणता, यानी कि काफ़ी सारे एम्ब्रियोज का बन जाना। पॉली का मतलब होता है बहुत, और काफ़ी सारे एम्ब्रियो जब एक ओव्यूल के अंदर बन जाते हैं, इसी को हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। और कैसे बन रहा है? न्यूक्लियस की सेल्स के अंदर काफ़ी सारा डिवीज़न हो रहा है, और उससे एम्ब्रियोज बन रहे हैं, भ्रूण बन रहे हैं, इसे हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियो।